अब हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का और बैलेंस शीट का, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए और ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विथ एडजस्टमेंट्स। और अगर आप ये समझ गए तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट करना भी सीख जाओगे। ये बेसिक है तो आप इसको ध्यान से करना। और ये एक ही क्वेश्चन में मैं ट्राई करूँगा कि पूरे बुक का पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ ओमकार लोंधे प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, क्या क्या बनाना है? ट्रेडिंग पीएल बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। तो अब कई बुक में आप रहता है कि आप ट्रेडिंग पीएल अलग से बना सकते हो, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट अलग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग। लेकिन मैं क्या करूँगा, एक ही में ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बना दूंगा। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा ऊपर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। इधर डेबिट साइड, इधर क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, आप चाहे तो अलग अलग भी बना सकते हो, मैं एक में ही बनाऊंगा। कुछ नहीं करना है, बस बीच में एक लाइन खींच के आप अलग कर सकते हो, लेकिन मैं एक में ही बनाना प्रेफर करूंगा। और फिर इधर हम लोग लिख देंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देंगे, है ना। क्या है इधर? लाइबिलिटीज, अमाउंट, फिर उसके बाद एसेट, अमाउंट। अब आपको अगर ऐसा क्वेश्चन है, फाइनल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाने का, तो सबसे पहले आप क्या करना, सबसे पहले आप क्वेश्चन में ही मार्क कर देना। कैसे मार्क करना? सबसे पहले आप देखना स्टॉक ऑन अप्रैल 1, 2025, मतलब ये स्टार्टिंग डे में है तो ये ओपनिंग स्टॉक होगा, ये ओपनिंग स्टॉक है ना। और ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं हम लोग? ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस में। ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना। फिर क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? March 31, 2026, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, है ना। पर अब भी ध्यान रखना बच्चों, अगर आपके क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर क्लोजिंग स्टॉक दे रहा है तो आप क्या करोगे, सिर्फ इसको बैलेंस शीट में दिखाओगे और ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाओगे, समझे। और अगर ये बाहर देता, मतलब ट्रायल बैलेंस है उसके नीचे अलग से क्वेश्चन में दिए रहता कि क्लोजिंग स्टॉक है 46,200, तो आप उसको दोनों जगह दिखाते, ट्रेडिंग में भी दिखाते और बैलेंस शीट में भी दिखाते। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो वो सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, फिर परचेजेस एंड सेल है। परचेजेस आता है हमारा, और ये दोनों आता है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर रिटर्न्स भी ट्रेडिंग में आएंगे। कमीशन और परचेजेस, परचेजेस से रिलेटेड है, मतलब ट्रेडिंग में आएगा ये कमीशन। फ्रेट एंड कार्टेज, फ्रेट एंड कैरेज ट्रेडिंग में आएगा। वेजेस एंड सैलरीज, देखो पहले कौन सा वर्ड है? वेजेस है, मतलब वो वेजेस ही है तो ट्रेडिंग में आएगा। फिर फायर इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मल खर्चा है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। फिर बिजनेस प्रीमिसेस, बिजनेस प्रीमिसेस क्या है? बिजनेस प्रीमिसेस हमारे लिए एक एसेट है तो ये बैलेंस शीट में आएगा। फिर सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ये भी हमारे बैलेंस शीट में आएंगे। फिर गुडविल बैलेंस शीट में आएगा। पेटेंट्स, हमारे पेटेंट्स भी हमारे बैलेंस शीट में आएंगे। फिर कोल गैस एंड पावर ये हमारी ट्रेडिंग में आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये हमारे पीएल में आएंगे। पोस्टर भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हमारा खर्चा है तो ये कैपिटल से माइनस होगा, किस में? बैलेंस शीट में, है ना। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। जनरल एक्सपेंसेस पीएल अकाउंट में आएंगे। कैपिटल, कैपिटल आएगा हमारा बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में आएगा, है ना। फिर आता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी हमारा एसेट है, इन्वेस्टमेंट हमारा तो ये बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड में। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एक इनकम है तो ये पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगी, है ना। फिर कैश इन हैंड क्या है? कैश हमारे लिए एक एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा। बैंक अगर अकाउंट, मतलब बैंक में हमारे पैसा है तो ये भी बैलेंस शीट में आएगा। फिर कमीशन, कमीशन हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। लोन हमारे लिए लाइबिलिटी है तो लोन हमारे बैलेंस शीट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा है तो ये पीएल अकाउंट में आएगा। फिर बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल हमारे लिए एक क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में आएगा। बिल रिसीवेबल हमारे लिए एसेट है तो ये भी बैलेंस शीट में आएगा। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स हमारा एक पर्सनल खर्चा है, पर्सनल एक्सपेंस है तो मतलब ये एक ड्राइंग है तो ये ड्राइंग है तो हम इसको क्या करेंगे, इनकम टैक्स को हम सिंपल इसको बैलेंस शीट के कैपिटल से माइनस करेंगे,
है ना। तो ये बैलेंस शीट में आएगा। हॉर्सेस एंड कार्टेस मतलब हमारे पास घोड़ा और बग्गी कितने, तो ये एसेट है हमारे लिए, तो ये भी बैलेंस शीट में आएगा। डिस्काउंट ऑन परचेजेस, हम लोग खरीदे तो हमको डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमारे लिए क्या है, एक इनकम है, तो इनडायरेक्ट इनकम है, सारे इनकम पीएल में आते हैं, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। समझ गए? क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। अब आप सॉल्व करना शुरू करते हैं एक एक। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग सबसे पहले इस तरफ लिख देते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक लिखने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, टू परचेजेस लिख देते हैं, है ना। टू परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, है ना। और फिर इस तरफ क्या लिखते हैं हम लोग, बाय सेल्स लिखते हैं माइनस सेल्स रिटर्न, है ना। और फिर क्लोजिंग स्टॉक हम लोग नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ एक ही जगह पर आएगा, वो है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, है ना, क्लोजिंग स्टॉक। अब फटाफट वैल्यू इनपुट कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू है 30,000, क्लोजिंग स्टॉक का 46,200, क्लोजिंग स्टॉक का है 46,200, ओपनिंग स्टॉक का है 30,000, है ना। फिर उसके बाद परचेज एंड सेल दिख लेते हैं। परचेज एंड सेल, परचेज डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगा ऑब्वियसली। 2,30,000, 3,45,800, ओके ठीक है। कितना है, 2,30,000 और इसका कितना है 3,45,800, ठीक। माइनस रिटर्न देख लेते हैं। अब रिटर्न्स देखो बच्चों, 12,500 है, 15,200 है। अगर परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, तो 15,200 परचेज रिटर्न है और 12,500 सेल्स रिटर्न है, ठीक है। तो यहाँ परचेज रिटर्न लिख देंगे 15,200 और सेल्स रिटर्न लिख देंगे हम लोग कितना, 12,500, ओके ठीक है। अब आगे का देख लेते हैं और क्या क्या है। अब ट्रेडिंग 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 ये दो हो गया। ट्रेडिंग में है फिर कमीशन और परचेजेस, तो टू कमीशन लिख देंगे, टू कमीशन कितना था, 1,200 था, ओके। और क्या है फिर ट्रेडिंग में, क्या है, कमीशन हो गया था। फ्रेट एंड कार्टेजेस 26,000, फ्रेट एंड कैरेज 26,000, टू फ्रेट एंड कैरेज 26,000, ओके ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद है वेजेस एंड सैलरी, कितना है वेजेस एंड सैलरी, 10,800, टू वेजेस एंड सैलरी कितना, 10,800। फिर और क्या है इधर, ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग, ये तो पीएल हो गया, ये बैलेंस शीट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, बैलेंस शीट बैलेंस शीट। ट्रेडिंग हाउ, कोल गैस पावर, ओके ठीक है। कोल गैस पावर कितना है, 38,400, टू कोल गैस पावर 38,400। और कुछ है क्या ट्रेडिंग में, और फिर उसके बाद पीएल 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 बैलेंस शीट पीएल 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 पीएल, और नहीं है कहीं भी ट्रेडिंग, ओके ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं है। चलो अब इसको टोटल कर देते हैं। सबसे पहले ये निकाल देंगे, 2,30,000 माइनस 15,200 इज इक्वल टू 2,14,800, ओके। 3,45,000 माइनस 12,500 इज इक्वल टू 3,33,300, ठीक है। अब इन दोनों को वो मैच कर लेते हैं, तो इधर का और इधर का, तो मेरे को तो ये कम लग रहा है, ये ज़्यादा लग रहा है, तो हम इसको यहाँ सिंपली वैल्यू इंपुट कर देंगे, 3,33,300, 3,33,300। अब 3,33,000 माइनस इन सबको ऐड कर दो, 2,14,800 प्लस 30,000 प्लस 1,200 प्लस 2,00,000 प्लस 26,000 प्लस 10,800 प्लस 38,400 इज इक्वल टू, जितना आएगा उसको माइनस कर लो 3,33,300 से। मेरा आंसर आ रहा है 38,400 और ये हो गया हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है तो ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करते हैं, हम ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 38,400। अब हम लोग फटाफट सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स को लिख लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर से देख लेते हैं कहाँ है प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर एक प्रॉफिट एंड लॉस है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ओके 820, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कितना, 820, पहला एक्सपेंस लिख दिया हमने। और कहाँ है पीएल, फिर उसके बाद बिजनेस प्रीमाइसेस नहीं आएगा, सन्डी रिटर्न्स क्रेडिटर्स नहीं आएगा, गुडविल नहीं आएगा, पेटेंट नहीं आएगा, कोल गैस पावर नहीं आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ओके कितना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 2,100,
टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2100। ओके ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, पोस्टेज है, पोस्टेज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ओके ठीक है, पोस्टेज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू पोस्टेज टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है ना, कितना कितना है देख लेते हैं। टू पोस्टेज टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है 710 और 4250। ठीक है, 710 4250। ठीक, फिर उसके बाद और क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, ड्राइंग्स नहीं आता, डेप्रिसिएशन आएगा और जनरल एक्सपेंस आएगा। टू डेप्रिसिएशन टू जनरल एक्सपेंस, टू डेप्रिसिएशन टू जनरल एक्सपेंस कितना कितना है, कितना कितना है देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन 1850 और क्या क्या है देख लेते हैं। फिर उसके बाद जनरल एक्सपेंस हो गया, कैपिटल नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या है, एक इनकम है, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 800 रुपीज़ है ना। फिर क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर कैश इन हैंड बैलेंस शीट में आएगा, बैंकर्स अकाउंट बैलेंस शीट, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा तो 2 कमीशन। ओके कितना है कमीशन, अब यहाँ पर कमीशन पढ़ते हैं तो कमीशन जब हम पढ़ेंगे तो देखिए इधर डेबिट साइड में भी क्रेडिट साइड में, कमीशन डेबिट साइड में तो कमीशन पेड होगा, कमीशन क्रेडिट साइड में तो कमीशन रिसीव होगा। 4600 4400, तो इस तरफ भी एक कमीशन लिख देंगे, बाय कमीशन रिसीव्ड 4400 टू कमीशन पेड 4600। फिर क्या है, फिर लोन है, बैलेंस शीट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए एक एक्सपेंस है 3000 रुपीज़। और फिर क्या है, डिस्काउंट ऑन परचेजेस, परचेज में डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है तो डिस्काउंट रिसीव इनकम है। इंटरेस्ट ऑन लोन डिस्काउंट ऑन परचेजेस। ओके, टू इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है हमारे लिए, और बाय डिस्काउंट ऑन परचेजेस डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमको, इनकम है हमारे लिए। कितना कितना है देख लो एक बार, कितना कितना है, 3000 है और 1600 है, 3000 और 1600। फिर अब सबको प्लस कर दो, प्लस कर देते हैं। मेरे ख्याल से ये साइड बड़ा है तो 38,400 प्लस 8000 प्लस 800 प्लस 4400 प्लस 1600 इज इक्वल टू 45,200। इधर भी हम लिख देंगे 45,200। अब 45,200 माइनस इन सबको प्लस कर दो, 820 2100 710 4250 1000 8350 4600 3000 माइनस 45,200 इज इक्वल टू आंसर आएगा हमारा 20,370। तो ये हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट है। टू नेट प्रॉफिट, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल ट्रांसफर टू कैपिटल है ना। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल गया है और नेट प्रॉफिट भी निकल गया है। अब हम लोग बना लेते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिख चुके हैं, अब देखते हैं आगे क्या क्या आएगा। तो इधर एक बैलेंस शीट लिखा था क्लोजिंग स्टॉक का, ये हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। फिर बैलेंस शीट का यहाँ पर बिजनेस प्रेमिसेस हमारे लिए एसेट है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रीमिसेस। ठीक, कितना है प्रीमिसेस का, बिजनेस प्रीमिसेस हमारे लिए है 40,000 का तो 40,000 लिख देते हैं इधर। फिर और कहाँ है, बिजनेस प्रीमिसेस हो गया। फिर आता है हमारा सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो डेटर्स हमारे लिए एक एसेट है और क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटी है। ठीक, डेटर्स का बैलेंस डेबिट साइड में ही रहेगा और क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिट साइड में रहेगा। तो डेटर्स का है 26,100 26,700। ओके ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 26,100, क्रेडिटर्स में लिख देंगे 26,700। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, फिर अब आता है सन्ड्री बैलेंस शीट में गुडविल है, पेटेंट है, गुडविल है, पेटेंट है। ओके ठीक है, गुडविल और पेटेंट लिख देंगे, गुडविल और पेटेंट। ठीक, गुडविल कितना है, कहाँ गया, गुडविल है 8,000, पेटेंट है 8,400, 8,400। ठीक है,
फिर उसके बाद कहाँ है बैलेंस शीट का, कहाँ गया, बैलेंस शीट हो गया, फिर बैलेंस शीट ड्राइंग्स में है। ड्राइंग्स क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल से माइनस करेंगे। कैपिटल दिया है क्या, हाँ दिया है, कैपिटल है हमारे पास 89,760। ओके ठीक है, कैपिटल 89,760 माइनस ड्राइंग्स, कितना दिया है ड्राइंग्स दिया है सर, कहाँ गया ड्राइंग्स का, ड्राइंग्स दिया है सर 7200। ओके ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे 7200। और फिर क्या है, कैपिटल हो गया। फिर इन्वेस्टमेंट दिया है, 8,000 रुपीज़। ओके ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एक एसेट है, तो इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपीज़। और फिर क्या है सर, फिर पढ़ लेते हैं, इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम लिख चुके हैं। कैश इन हैंड दिया है, कैश इन हैंड कितना है 2570, कैश 2570 ठीक है। फिर क्या है, फिर बैंक में भी हमारे पैसा है, लेकिन बैंक का पैसा भी हम लोग एसेट मानते हैं, लेकिन बैंक का पैसा क्रेडिट साइड में दिया है, तो मतलब ये ओवरड्राफ्ट है 5200। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट कितना 5200 है ना। और क्या दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। फिर कमीशन तो हम लिख चुके हैं। फिर लोन है, लोन भी हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। लोन है हमारे पास 30,000 का, तो लोन 30,000 है ना। और क्या है, फिर लोन हो गया। लोन के बाद है बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है, बिल्स रिसीवेबल एसेट है, तो बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल ठीक, कितना कितना है देख लेते हैं। बिल्स पेएबल है 2280 और बिल्स रिसीवेबल 4540, बिल्स रिसीवेबल 4540 और ये है 2280। और क्या है देख लेते हैं, बिल्स पेएबल हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स हमारा पर्सनल एक्सपेंस है, तो ये हमारे लिए एक ड्राइंग है, तो इसको भी माइनस कर देंगे कैपिटल से, तो माइनस इनकम टैक्स कितना था ये हमारे लिए, इनकम टैक्स कितना था 3,000 रुपीज़। ओके ठीक है, 3,000 माइनस कर देंगे। और क्या है, फिर हॉर्सेस एंड कार्ट्स है, हॉर्सेस एंड कार्ट्स कितना है 20,300 एसेट है हमारे लिए। हॉर्सेस एंड कार्ट्स 20,300। और हमारा जो ये नेट प्रॉफिट निकला था, नेट प्रॉफिट प्लस होता है, मैंने आपको बताया, तो इसको प्लस नेट प्रॉफिट करेंगे जो कि ट्रांसफ़र टू कैपिटल था। तो नेट प्रॉफिट कितना है हमारा 20,730, 20,370। ओके 370। अब करो 89,760 प्लस 20,370 माइनस 72,000 माइनस 3,000 इज इक्वल टू आंसर आएगा 99,930 के आंसर आएगा। अब चलो इन दोनों को मैच करते हैं, ठीक है। अब प्लस करो सबको, 26,700 प्लस 99,930 प्लस 5,200 प्लस 30,000 प्लस 2,280। तो इन सब का प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1,64,110। अब इसको भी प्लस कर देंगे, 46,200 प्लस 40,000 प्लस 26,100 प्लस 8,000 प्लस 8,400 प्लस 8,000 प्लस 2,570 प्लस 4,540 प्लस 20,300। इसका भी आंसर आएगा 1,64,110। तो ये दोनों का आंसर इक्वल होना चाहिए। अगर आपका इन दोनों का आंसर इक्वल नहीं हो रहा है तो आपने गलती की है। तो बैलेंस शीट का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।